Hello everyone, again welcome to the channel Being Persistent। आज हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज़ लाए हैं जिसमें कुछ पीवाईक्यूज़ भी है दिसंबर 2020 या दिसंबर 2019 के। सो आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी आने वाले हर एक इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलते हैं हमारे आईसीटी के पहले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ रिलेटेड टू आईसीटी इटसेल्फ। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अप्रोप्रिएट करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बोल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। आईसीटी का मतलब क्या कि यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना प्रोसेस को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए। हो सकता है बट हमें बेस्ट आंसर चूज करना है। सेकंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे चाहिए रिक्वायर्ड प्लेसेस पे करना, ये मीनिंग है। या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड्स। मतलब यहाँ पे स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग चारों चीज़ें यहाँ पे एक ही डेफिनेशन में आ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू यूज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस। फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस का तो इसमें सवाल ही नहीं है, तो ये सेपरेट दो दिए हैं अलग अलग, बट हमें जो चाहिए पूरी डेफिनेशन चाहिए, इसलिए हमें कौन सा आंसर कंसिडर करना होगा, तो जहाँ पे चारों चीज़ें मेंशन की गई है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है कि अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है। इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क या एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो बेसिकली इसका एग्जैक्ट मीनिंग है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट इज एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इट इज़ साइंटिफिक सोसाइटी दैट इज़ ऑटोनॉमस। मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, जो साइंस पे बेस्ड है, मतलब साइंटिफिक फील्ड पे बेस्ड है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है। गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है, जिसको हम बोलते हैं अर्नेट। ओके, सो एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। Next question is which of the following terms can be used in context of education through CDs? CD मतलब क्या? Which of the terms can be used in context of education through CDs? CDs के थ्रू जो एजुकेशन होता है उसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं या असिंक्रोनस बोलते हैं। तो बेसिकली सिंक्रोनस का मतलब है कि जो ऑनलाइन चलता है, एंड सिंक्रोनस का मतलब है कि जो ऑनलाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे इंस्टेंट रिस्पॉन्ड नहीं होता है। सो हमारा जो राइट आंसर है सीडी जो होती है तो वो असिंक्रोनस में आती है, क्योंकि सीडी, कोई भी सीडी हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर की सीडी हो, चाहे वो कोई मूवी की सीडी हो, तो वहाँ पे हम इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी लेक्चर की अगर पर्टिकुलर सीडी हो तो वहाँ पे हम इमीडिएट रिस्पॉन्स, जैसे लाइव इंटरेक्शन जैसे होता है, तो उस तरह से यहाँ पे नहीं हो पाता है। सो ये एक प्रकार का डिलेड फीडबैक यहाँ पे दिया जाता है। तो असिंक्रोनस मीनिंग देखते हैं असिंक्रोनस का। Asynchronous media allows participant in learning process to be different at times and at different places। मतलब यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट है, सेंडर एंड रिसीवर, वो एक ही जगह पे नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल जब सेंडर रिसीवर को सेंड करता है तब उस वक्त रिसीवर उसका रिप्लाई जो है वो बहुत बाद में देता है। ओके, और जो रिसीवर है वो अलग जगह पे होता है।
इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग लिस्ट, थ्रेडेड कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स या विकीज़ या ब्लॉग्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दैट हैज़ द हाइएस्ट कैपेसिटी and used by microwave, cable and fiber optics lines is known as hyperlink, bus width, broadband या carrier wave। so bandwidth highest capacity बोला गया है यहाँ पे, used by microwave, cable and fiber optics, so that is broadband। why broadband? because broadband is the transmission of wide bandwidth data over high speed internet connection। ब्रॉडबैंड प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस विया मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़। मतलब हम ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए। ओके, जैसे वाईफाई होता है, एग्जांपल है इसका। तो हाइपरलिंक ये हाईलाइटेड मतलब जो पार्ट होता है जिस पे क्लिक करके आप उस पॉइंट पे डायरेक्टली चले जाते हो, एक्सेस हो पाता है वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको, तो वो हाईलाइटेड पार्ट होता है। ओके, सो आपको आंसर जो है वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड नॉलेज रिपोजिटरी ज्ञानकोश इन 2005 दैट एम्स एट स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग डिजिटल लर्निंग रिसोर्स। बेसिकली यहाँ पे जो फेमस ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करता है तो वो सेंट्रल जो भी दिल्ली की इग्नू यूनिवर्सिटी है, जो स्पेसिफिकली डिस्टेंस लर्निंग के लिए ही जानी जाती है, तो वो इसका आंसर है। क्योंकि यहाँ पे ई ज्ञानकोश मतलब ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है डिजिटल लर्निंग के थ्रू। इग्नू हैज़ रीडिज़ाइंड एंड रीएक्टिवेटेड इट्स पॉपुलर एजुकेशनल रिसोर्स पोर्टल ई ज्ञानकोश with enhanced features. This repository facilitates the learners to search and access self-learning material of more than 2027 programs offered by IGNU. So I hope आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, the institution promoted by Department of IT to provide communication infrastructure and service। communication specifically communication infrastructure provide करने के लिए and service to academic research specifically education field के लिए ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है IT की जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है? इन्फ्लिबनेट, UGC, अर्नेट या नन ऑफ द अबव। तो जैसे इससे पहले हमने देखा था, इन्फ्लिबनेट तो नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, यूजीसी भी नहीं आएगा क्योंकि यूजीसी ये हायर एजुकेशन की अथॉरिटी है। अर्नेट आएगा क्योंकि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ही क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, जैसे हमने इससे पहले के क्वेश्चन में भी देखा था। सो आवर राइट आंसर इज अर्नेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? Computers can be used for diagnosing the difficulty of student in learning subject। difficulty solve करता है कंप्यूटर। Psychological testing can be done with the help of computer provided that software is available। एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस के पूरे सेट को मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, ओके, तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। सो येस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन, ये यहाँ पे आएगा क्योंकि ये ऑन इट्स ओन मतलब, पर हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे? नॉट का ढूंढना है। सो आप दो मेथड से या दो वे से आंसर जो है वो, दो मेथड से आप आंसर ढूंढ सकते हो। या तो आप जो सही है वो ढूंढो और उसके बाद जो नहीं है उसको टिक करो, वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। या फिर जो ऑलरेडी आपको लग रहा है कि वो नहीं आएगा इसके हिसाब से, तो वो उसको आप सही ऑप्शन लगा सकते हो। कंप्यूटर प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन एरर फ्री। यस, एरर फ्री काम होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। यस, एनी लेंथ ऑफ टाइम मतलब स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की जो डेटा को बहुत दिनों तक स्टोर करके रखती है।
ओके, सो ये तीनों जो है वो आएंगे, बट जो नहीं आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? तो देखते हैं किस तरह से ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, किस तरह से ये जो है वो नॉट कंसिडर किया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसमें डिफरेंस है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इलेक्ट्रिकल में नहीं। इलेक्ट्रिकल यानी कि जो भी वोल्टेज, करंट या फिर अलग अलग स्विचिंग की इंस्टॉलेशंस, वायर्स वगैरह यहाँ पे होता है, वायरिंग वगैरह। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि अलग अलग सर्किट बोर्ड्स होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सो फोर्थ। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स आ सकता है, बट इन्होंने दिया है इलेक्ट्रिकल मशीन। सो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो हमारा आंसर सही होता, बट हियर द आंसर गिवन इज इलेक्ट्रिकल। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी? मेन मेमोरी कौन सी है इसमें से? मेन मेमोरी में बोला गया है कि जो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, रैम जो होता है हमारा, तो वो मेन मेमोरी आता है। ओके, जो कि वोलाटाइल होती है, टेम्पररी होती है, वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल में वो नहीं आएगा। परमानेंट नहीं आएगा। ये कौन सी होती है? रोम। ओके, कंट्रोल यूनिट भी नहीं आएगा, ये सीपीयू होता है कंट्रोल यूनिट। बट टेम्पररी एंड वोलाटाइल, ये कौन सी मेमोरी होती है? रैम होती है। सो हमारा जो राइट आंसर है, मेन मेमोरी हमारी रैम होती है, इसलिए वो टेम्पररी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पररी, और मेन मेमोरी which is volatile in nature and allows information to be stored or randomly accessed quickly directly. Data can be both read and written. इस पे हम डेटा रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, बट रॉम में हम ओनली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन एजुकेशनल वेबसाइट दैट अलाउज इट्स मेंबर्स टू ऐड और चेंज इन्फॉर्मेशन? एजुकेशनल और .edu, नो, ये वेबसाइट ऐसी है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट, नो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, बट एडिट नहीं कर सकते हो कोई भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पब्लिश करनी हो तो। विकी जो होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, हम देखते हैं। वेब 2.0 भी इसका आंसर नहीं आएगा। Why Wiki? It is website or similar online resource which allow anyone to set up resource in which the content can be created collectively. कंटेंट जो होता है वेबसाइट पे कलेक्टिवली क्रिएट किया जाता है, जिस पे अलाउज एनीवन टू ऐड और एडिट, जहाँ पे ऐड और एडिट कोई भी कर सकता है। ओके, इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट सच वेबसाइट। ओके, सो ये इस तरह की वेबसाइट है जहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन है तो उसको चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो या ऐड भी कर सकते हो। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन जो है वो रिलीवेंट लगे होंगे एज पर द योर सिलेबस। सो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर सपोर्टिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।